हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉर ऑटोमेशन और आज हम बात करेंगे एसी डीसी ड्राइव नॉट स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आपका वीएफडी जो है सब कुछ सही है, पावर आवर आ रहा है, सब वायरिंग वगैरह आपने कर लिया, लेकिन वो रन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या क्या चेक करना है आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल पैरामीटर दोस्तों है वो है हमारा डिजिटल इनपुट स्टेटस का। ठीक है, आप जानते हैं कि डिजिटल इनपुट से ड्राइव हमारा स्टार्ट भी होता है, स्टॉप भी होता है। बहुत सारे पैरामीटर जो है, बहुत सारे इनपुट आते हैं। तो हमें ये देखना है कि कोई डिजिटल इनपुट उसको स्टार्ट होने से रोक तो नहीं रहा है, या फिर जिस डिजिटल इनपुट से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं वो उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इमोट्रॉन FDU यानी ये क्रॉम्पटन ग्रीव का ड्राइव है। उसका ये पैरामीटर नंबर डिजिटल इनपुट स्टेटस पैरामीटर नंबर 723 है। ठीक है, हर एक ड्राइव में ये पैरामीटर होता है। आपको अपने ड्राइव में ढूंढना है कि डिजिटल इनपुट स्टेटस का पैरामीटर कौन सा है। ठीक है, उसमें आपको जाकर देखना है कि कौन कौन सा डिजिटल इनपुट आ रहा है और कौन कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें तो 8 इनपुट है। यहाँ पे देखिए 8 का स्टेटस यहाँ पे ये पैरामीटर में ये एक्चुअल डिस्प्ले देखिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है ना, तो आपको राइट साइड से काउंट करना है। ये डिजिटल इनपुट 1 रहेगा, 2 रहेगा, ऐसे ही यहाँ से 8 तक रहेगा। आपने ये तो देख लिया कि कौन सा इनपुट आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये डिजिटल इनपुट आपने उसका फंक्शन क्या सेट किया हुआ। सपोज दैट मान लीजिए कि जब पहला इनपुट है ये डिजिटल इनपुट 1, उसको आपने सपोज दैट सेट कर रखा है स्टॉप, तो वो इनपुट आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका ड्राइव स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इनपुट नहीं आ रहा तो कोई अलार्म या मैसेज भी फॉल्ट भी नहीं आएगा और वो चलेगा भी नहीं। ठीक, तो इस तरह का आपने जितना इनपुट आपने यहाँ पे डिजिटल इनपुट के फंक्शन में ये डिजिटल इनपुट 1 का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे ही आपको 8 का देखना है कि वो 8 का फंक्शन क्या सेट किया हुआ है। तो जो आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग वो इनपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि एक और पकड़ लेते हैं। जैसा वो डिजिटल इनपुट 2 जो है ये वाला आपने स्टार्ट के लिए सेट करके रखा है। ठीक, तो जब इनपुट आप दे रहे हैं तो ये बिट यहाँ पे ये वाला इनपुट आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने सही वायरिंग ना की हो या आपने सही पैरामीटर ना सेट किया हो, तो उसको आप सेट कर लीजिए। ये सिर्फ स्टेटस ये दिखाता है कि जब आप स्टार्ट बटन दबा रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, या दूसरा कोई इनपुट जैसे कि इनेबल है, इनेबल आप जानते हैं कि ये इनपुट आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो ड्राइव आपका रन होगा ही नहीं। तो ये इनपुट आपने जिस नंबर पे असाइन कर रखा है जहाँ पे, वो इनपुट यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि इनेबल वाला इनपुट आ रहा है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये क्रॉम्पटन ग्रीव का इमोट्रॉन ड्राइव है। ठीक है, ऐसे दूसरे ड्राइव में भी रहता है। ये देखिए मैंने पावर फ्लेक्स का भी यहाँ पे दिखा दिया है। इसका पैरामीटर नंबर 216 है और इसमें ये राइट साइड से आप देखना है कि डिजिटल इनपुट 1 से लेके 6 तक ये देखिए सारे के सारे अभी 0 है। इसमें से आपको कौन कौन सा आना चाहिए, कौन कौन सा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज दैट डिजिटल इनपुट 1 मैंने यहाँ पे देखिए इसमें क्या सेट कर रखा है, ऑप्शन में क्या है, 4 नंबर पे है स्टॉप। अगर आपने डिजिटल इनपुट 1 को स्टॉप सेलेक्ट कर रखा है तो ये इनपुट आना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें नहीं आ रहा है, तो अगर मैं ये दूसरा इनपुट अगर कोई स्टार्ट के लिए सेट कर रखा है वो इनपुट दूंगा तभी भी ये ड्राइव नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टॉप वाला इनपुट कंटिन्यू आना चाहिए। जो भी इनपुट है जो ड्राइव को बंद करते हैं वो हमेशा आने चाहिए, और जो चालू करते हैं वो जब आप बटन प्रेस करें स्टार्ट करने का तभी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे ड्राइव का भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अपना फ्यूजी का फेनिक एस ड्राइव है। ठीक, इसमें यहाँ पे पैरामीटर में जाने का ऑप्शन ये देखिए ऐसा कुछ उसमें मेथड रहता है। ठीक है ना, ये फंक्शन 0 फंक्शन में आपको जाना है। अगर ये आपको 4.i_o ये वैल्यू नहीं दिख रही तो आपको पैरामीटर नंबर E52 को 2 सेट करना है। ठीक है, ये सेट कर लेंगे तो ये यहाँ पे आने लगेगा। ठीक, तो आपको ये प्रोग्राम वाला ये वाला बटन दबाना है, फंक्शन डाटा वाला। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले 0 डॉट फंक्शन आता है। ठीक, उसमें अप डाउन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये जैसे वापस फंक्शन डाटा दबाना है, ये आएगा, वापस फंक्शन डाटा दबाएंगे तो ये स्टेटस आपको
दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको पिक्चर क्लिक करके रखी है। ठीक, इसको देखते कैसे, चलिए आगे अगले पेज पे आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 1 2 3 और ये 4, चारों अलग अलग चीज के लिए है। पहला वाला जो है वो डिजिटल इनपुट, ये देखिए इतने इनपुट के लिए पहला वाला है। ठीक है, ये 5 अलग से डिजिटल इनपुट है और 2 फॉरवर्ड और रिवर्स के हैं। आपको ये देखना है कि अगर आप फॉरवर्ड कमांड दे रहे हैं तो फॉरवर्ड वाला इनपुट यहाँ पे लाइट जलनी चाहिए। कौन सी, ये देखिए फॉरवर्ड का कौन सा है, यहाँ पे सेगमेंट में आपको देखना है ए वाली लाइट कौन सी है, ये देखिए यहाँ पे ए सबसे ऊपर वाला होता है। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड वाला इनपुट देंगे तो ड्राइव का ये वाला लाइट यहाँ पे जलना चाहिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपका इनपुट ड्राइव को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है स्टार्ट होने का। ठीक है, तो दोस्तों डिजिटल इनपुट तभी काम करेगा जब आपने उसको स्टार्ट करने का सोर्स जो है वो टर्मिनल कर रखा होगा। ठीक, वो मैं आगे आपको और बताता हूँ। थोड़ा सा इसको डिस्प्ले को ये देखिए, दूसरा वाला जो एलईडी है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उसमें 2 इनपुट आ रहे हैं। कौन सा, ये यानी कि ये ई है और ये सबसे इसके नीचे वाला क्या है, डी है। ये देखिए डी क्या है हमारा, इनेबल 1, ई क्या है हमारा, इनेबल 2। तो ये 2 इनेबल इनपुट इसमें होते हैं, ये दोनों देखिए आ रहे हैं, यानी कि ये ड्राइव अभी इनेबल की वजह से नहीं रुकेगा। ठीक है ना, जैसे इसको फॉरवर्ड मिलेगा, ये अगर फॉरवर्ड इनपुट यहाँ पे आएगा तो ये चल पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये अपना ट्रांजिस्टर आउटपुट के लिए है, ये वाला रिले आउटपुट के लिए। तो ये 4 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो अलग अलग चीजों के लिए है। तो फ्रेंडिक मेगा अगर आपका ड्राइव है तो आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे देखना है वो आपको इसी पिछली स्क्रीन पे आपने देखा था। ठीक है, यहाँ से जाना है और आपको देख लेना है, ये इसके मैनुअल में भी रहता है, तो वहां भी आप देख सकते हैं कि कैसे जाना है। ठीक है, ये देखिए ये जो डिस्प्ले दोस्तों सीमेंस माइक्रो मास्टर का है। ठीक, इसमें देखने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे मुश्किल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसका ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर, बहुत सारे पैरामीटर्स जो है सीमेंस माइक्रोफैक्टर में आपको इस तरह से देखने पड़ेंगे। ठीक है, जितना भी बिट वाला पैरामीटर है वो आपको ऐसा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये 4 डैश रहेगा, बी, ये देखिए पहला बी है, उसके बाद 4 हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। जब उसमें वर्टिकल लाइन आ जाइए तो समझ जाइए कि वो इनपुट आ रहा है। ठीक है ना, ये देखिए सबसे राइट साइड वाले में कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। ये दूसरे नंबर वाले में देखिए एक इनपुट आ रहा है, कौन सा, ये वाला, ये क्या है, डिजिटल, ये बिट नंबर 3 है। ठीक है ना, इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बिट नंबर 6 भी आ रहा है और 7 आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा। ठीक, तो इसमें से आपको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्या है, ये देखिए डिजिटल इनपुट 1 के लिए जो है वो बिट नंबर 0 असाइन किया हुआ है। ये देखिए बिट नंबर 0 कौन सा था, सबसे राइट साइड वाले में ये डाउन वाली लाइन थी। ठीक है ना, ऐसे ही डिजिटल, इसका मतलब ये है कि डिजिटल इनपुट इसमें अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, या डिजिटल, ये इसके बगल वाला डिजिटल इनपुट 2 था, वो भी अभी नहीं आ रहा है। ठीक, ये देखिए डिजिटल इनपुट 2 भी नहीं आ रहा, डिजिटल इनपुट 3 भी नहीं आ रहा है, बिट नंबर 2। ठीक, इसके बाद ये वाला इनपुट यहाँ पे आ रहा है, बिट नंबर 3, यानी कि ये वाला। ठीक है ना, तो डिजिटल इनपुट 4 जो है वो आ रहा है। ठीक, 5 और 6 नहीं आ रहा, 7 और 8 आ रहा है। तो जो इनपुट आ रहे हैं वो आपको जाके देखना है कहाँ, डिजिटल इनपुट के फंक्शन में, कि आपने इस इनपुट को क्या सेट किया हुआ है, इसका फंक्शन क्या सेट किया हुआ है, स्टार्ट है कि स्टॉप है कि इनेबल है कि क्या है। ठीक है, वो आपको देखना है, तभी आपको मालूम चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो सबसे जरूरी क्या है, आपको ये देखना है कि जब मैं स्टार्ट दे रहा हूं तो स्टार्ट वाला इनपुट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, वही मेन इनपुट है। ठीक है, वो आना चाहिए पहले तो। ठीक, उसके अलावा आपको ये देखना है कि फॉरवर्ड, रिवर्स और जॉग, इसमें से कोई ना कोई एक इनपुट आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और कोई भी 2 इनपुट आपको एक साथ नहीं देना है, जैसे कि फॉरवर्ड और रिवर्स एक साथ नहीं देना है, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक, ये कोई भी एक इनपुट दीजिए जो कि ड्राइव को रन करता हो। ठीक है ना, अगर उसमें कुछ सेफ्टी के लिए अलग से डिजिटल इनपुट होते हैं सेफ्टी के लिए, तो वो आपको देखना है कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, उसके अलावा आपको देखना है कि कस्टमर इंटरलॉक का कोई टर्मिनल है क्या आपके ड्राइव में। तो कस्टमर के इंटरलॉक के, तो उसमें या तो कस्टमर इंटरलॉक डालिए या तो फिर उसको लिंक मार दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, तो आपका ड्राइव चल सकता है। ठीक है ना, और आपको ये भी देखना है कि आपको आपने स्टार्ट, स्टॉप, सोर्स पैरामीटर जो है वो क्या सेट कर रखा है। कहीं आपने कीपैड कर रखा है कि टर्मिनल कर रखा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू कर रखा है। तो अगर आपने कीपैड किया है तो टर्मिनल से वो चालू नहीं होगा, अगर आपने टर्मिनल किया है तो कीपैड से नहीं चलेगा। तो आपने ये देखना है कि पैरामीटर में कि आपने स्टार्ट, स्टॉप, सोर्स
क्या सेट किया हुआ है। तो अगर आपको डिजिटल इनपुट से देना है तो टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये भी देखना कि आपने एक रिवर्स डिसेबल का पैरामीटर होता है, यानी कि डायरेक्शन बोथ है कि यूनिपोलर है कि बाइपोलर है, ठीक है ना। अगर यूनिपोलर है तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, दूसरी डायरेक्शन में अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा, वो भी चेक कर लीजिए। और आप रिवर्स आपने डिसेबल कर रखा है और रिवर्स कमांड देंगे तो नहीं चलेगा, तो आपको ये भी देखना है। उसके अलावा क्या देखना है कि आपने सिंक और सोर्स वाली जो सेटिंग है वो बराबर कर रखी है कि नहीं। अगर आपने सिंक कर रखा है तो सिंक वाले टर्मिनल से ही आपको डिजिटल इनपुट देना है। अगर सोर्स कर रखा है तो सोर्स वाले से वायरिंग करनी है, तो आपकी वायरिंग भी सही होनी चाहिए, उसका पैरामीटर सही होना चाहिए। अगर जंपर है तो जंपर होना चाहिए बराबर, या डिप स्विच है तो डिप स्विच होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो डिप स्विच आते हैं वो आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से वायरिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको सेटिंग वेटिंग बदलना नहीं पड़ेगा। और आपको देखना है कि आपने 2 वायर इनपुट यूज किया है या 3 वायर, ठीक है ना। अगर 2 वायर है तो आपका इनपुट जब आएगा तभी तक ड्राइव चलेगा, इनपुट चला जाएगा तो ड्राइव आपका बंद हो जाएगा। और आपने अगर 3 वायर वायरिंग कर रखी है तो स्टॉप वाला जो इनपुट है वो कंटिन्यू आना चाहिए, और स्टार्ट वाला मोमेंट्री जब आप बटन पुश करें तभी तक आएगा, उसके बाद चला जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि किसी किसी ड्राइव में ऐसा भी रहता है कि आपको 24 वोल्ट कॉमन के लिए एक लिंक मारना होता है दोस्तों। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सप्लाई से डिजिटल इनपुट देते हैं, ड्राइव का 24 वोल्ट यूज नहीं करते, तो क्या होता है कि हमें डिजिटल इनपुट कॉमन का जो टर्मिनल होता है ड्राइव का, उसमें एक्सटर्नल वाली सप्लाई का न्यूट्रल यानी माइनस जो है वो उसमें देना पड़ता है, तभी वो एक्सटर्नल सप्लाई से चलता है, ठीक है ना। तो कभी कभी डिजिटल इनपुट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पे लिंक मारना है तो चलेगा, ऐसा भी है, तो आप जरूर कर लें, ठीक है ना। जैसे कि पावर फ्लेक्स 700 में आपको 25 और 26 नंबर पे लिंक करना पड़ता है, तभी वो डिजिटल इनपुट लेता है, अदरवाइज नहीं लेता है, ठीक है। और अगर आपने स्टार्ट वाले इनपुट को लिंक मार के रखा है, ठीक है ना, लिंक मारने के बाद अगर आप पावर चालू किए हैं तो आपका वो ड्राइव स्टार्ट नहीं होगा। तो पावर चालू करने के बाद अगर स्टार्ट इनपुट की जगह आप लिंक मार रहे हैं तो एक बार लिंक निकालिए और लिंक को वापस लगाइए, तभी वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा पावर आपने चालू किया, लिंक लगा था तो चल पड़ा, ऐसा नहीं होगा। ड्राइव सेफ्टी के लिए वो ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। तो दोस्तों किसी किसी में ड्राइव में जो है सेफ टॉर्क ऑफ का एक इनपुट होता है, ठीक, जैसे ज्यादातर सर्वो ड्राइव में होता है। तो अगर सेफ टॉर्क ऑफ वाला कोई इनपुट है तो वो एक्टिव रहना चाहिए, नहीं तो आपका ड्राइव चलेगा नहीं, टॉर्क ही नहीं लेगा, ठीक है। चलिए ये भी आपको ये तो आपका हो गया कि ड्राइव आपका स्टार्ट नहीं हो रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ड्राइव रन लाइट तो जलेगा लेकिन कुछ स्पीड नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना। उस केस में भी आपको क्या क्या देखना है कि आपने कहीं मोटर का स्पीड वगैरह 0 तो नहीं सेट कर रखा है, 0 सेट कर रखेंगे तो वो 0 स्पीड पे ही चलेगा। आपको ये भी देखना है कि आपने एनालॉग इनपुट जो है, सोर्स जो है वो क्या डिफाइन किया हुआ है और बराबर सिलेक्शन किया हुआ है कि नहीं। मिली एम्प्स दे रहे हैं तो मिली एम्प्स आपने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, या 0 से 10 वोल्ट दे रहे हैं तो 0 से 10 वोल्ट आपने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। अगर इनपुट गलत मिलेगा तो वो स्पीड लेगा नहीं, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि आपने मैक्सिमम स्पीड कहीं 0 तो नहीं डाल दी है तो भी जो चलेगा नहीं आपका ड्राइव, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि 3 फेज इनपुट बराबर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी किसी ड्राइव में क्या होता है दोस्तों की कंट्रोल सप्लाई अलग से होती है और पावर सप्लाई अलग से होती है। तो अगर आपने कंट्रोल दे दिया तो डिस्प्ले वगैरह तो चल रहा है, लेकिन अगर 3 फेज इनपुट नहीं मिल रहा तो वो नहीं चलेगा। तो डीसी बस का वोल्टेज आप जरूर चेक कर ले कि डीसी बस बराबर आपका ओके है कि नहीं है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक वाइक कर ले, घंटी वंटी दबा दें। और अगर आपका कोई फ्रेशर दोस्त है, नया लड़का है, कोई इंजीनियरिंग में, तो उसे आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।